प्रश्नों के लिए यहाँ पे मैं निवेदन करूंगा। पहले प्रश्न के लिए सुबोध जी। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। आपने फरमाया था या आपने वो बताया था भावना का। तो भावना के प्रति मैं दो चीज आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि आपकी जो क्लास लॉकडाउन में हो रही थी, हमें इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले थे प्लस हम लोग गुवाहाटी वाले, हम लोग यहाँ से दुबई से जुड़े थे। मैंने एकदम सही दिल से एकदम शुद्ध भाव से भावना भाई थी कि हमारे यहाँ जीसीसी वाले दुबई वाले भी एक ग्रुप बने और उसमें आपका इस तरह का क्लास चले। वो देखो आज सार्थक हो गई है। और ये देखिए आज दूसरा दिन है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दुबई के अंदर में पर्यूषण पर जो श्वेतांबर परंपरा वाले मनाते आ रहे थे, 17-18 साल पहले मैं उनके यहाँ पे जाया करता था। तो मेरे मन में भावना भाई थी मैं कि अपन भी दिगंबर लोग अपने 10 लक्ष्मी पर्व ऐसे मनाएं। तो उससे देखे सही शुद्ध भावना भाने से 2008 में यहाँ प्रतिमा का आगमन हुआ। तब से हम लोग सब 10 लक्ष्मी पर्व मना रहे हैं। जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा। दोनों भावनाएं आपकी पूर्ण हुई, और निश्चित रूप से जैसी भावना हम भाते हैं तो वो पूर्ण होती भी है। अगर निस्वार्थ भाव से कोई भी भावना भाई जाए वो पूर्ण होती है। बहुत अच्छा। एक और भावना बहा रहे हैं कि यहाँ पे बरदुबई में एक अलग से जिनालय का हो जाए। उसके ऊपर भी कार्य चल रहे हैं। जरूर वो भी भावना बहुत भाग आप लोग से बिल्कुल सबके सहयोग से। भावना भाइये। प्रतिदिन भगवान के दर्शन के साथ प्रार्थना कीजिए, वो काम भी पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। जय जिनेन्द्र। जय जय। हाँ विकास भैया। ये अपन को बोलने कैसे बोली रे? अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा भैया जी, आपने हमें बताया कि जैसे जब अपन जिनालय जाते हैं तो अपन को जब जिनबिंब दर्शन करते हैं आंख खोल के दर्शन करना चाहिए। बट भैया जी, पूरे जैसे अगर बड़ी आकार की श्री जी है तो हमारा नेत्र सबसे पहले कहाँ देखना चाहिए, कहाँ हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा रहना चाहिए, अपना सही विधि क्या है दर्शन करने का? देखिए, सबसे पहली बात तो होता एक्चुअल में जो है वो अलग है, और होना चाहिए वो अलग है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। चाहे बड़ी प्रतिमा हो चाहे छोटी प्रतिमा हो, हमारा कंसंट्रेशन या हमारा जो ध्यान है, सबसे पहला जो दर्शन है वो हमारा चरणों का होना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि सबसे पहले मुख पे जाती है। ये हम लोगों की एक भावना जुड़ी हुई बोलो, या फिर ऐसा बोलो कि सीधा भगवान के हम चेहरे को देखते, चाहे वो मुनि महाराज भी क्यों ना हो। किन्हीं के भी अपन दर्शन करते हैं तो उनको मुख को देखते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दर्शन में मुख को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं। उनके तो हर अंग से वीतरागता झलकती है। मुख को भी देखेंगे तो वहां से भी हमें शिक्षा मिलती है, उनकी आंखों की तरफ देखेंगे तो वहां से भी शिक्षा मिलती है। छवि वीतरागी मिल रही है, नग्न मुद्रा मिल रही है। तो सामान्य दर्शन में अगर हमें मुख से भी दर्शन हो रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं। भैया जी, एक और क्वेश्चन है। आपने लेकिन ऑलरेडी लेकिन आपने ऑलरेडी देखिए, मेंशन अगर किया हमें है। ध्यान करना है, सुनो, अभी ये प्रश्न का उत्तर पूरा सुनिए। अच्छा। किसी का अनम्यूट हो गया, उनको म्यूट करिए पहले। हाँ, लेकिन अगर अपने को ध्यान की बात करनी है, अगर अपन कंटिन्यूअस देखना है, दर्शन करना है, तो उस स्थिति में अपन को भगवान के चरणों की तरफ हमारी दृष्टि रहे, भगवान के चरणों में हम झुके रहें, ये अपनी भावना होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन। भैया जी, एक और क्वेश्चन है। हमारे भाई बहन जो जीसीसी में अदर कंट्रीज में है, उनका सबके मन में ये क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। जैसे वहां पे कोई कारणवश वहां श्री जी नहीं है और अभी तक जिन बिंब की स्थापना नहीं हुई है, तो उस समय में इस पर्टिकुलर पीरियड में उनको क्या करना चाहिए ताकि ये जो अभाव है ये पूर्ण कर सके? देखिए, पहला निवेदन तो मैं यही कहूंगा, अभी जो अपन ने बात कही कि दुनिया के सारे कार्य आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया, हम धन संपत्ति वैभव कमाने के लिए भारत छोड़ करके वहां चले गए। लक्ष्य एक ही है, वैभव कमाना, धन कमाना। लेकिन हमने धर्म कमाने के लिए क्या कोशिश करी, क्या प्रयास किया? हम बोल तो रहे हैं कि वहां मजबूरी है, मंदिर नहीं हो पाना है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी बातें हैं। लेकिन क्या हकीकत में हमने कुछ कोशिश करी है? क्या पुरुषार्थ किया है? क्या कोई मेहनत करी है? अगर नहीं किया है तो हम स्वार्थी हैं। जिस धन धर्म की वजह से हमें धन आ रहा है, कोई बात नहीं, जब तक तेरे पुण्य का
बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। दवाई कड़वी होती है, और जब कड़वी दवाई लग जाएगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। स्वस्थ होने वाले व्यक्ति से ज्यादा खुशी स्वस्थ देखने वाले व्यक्ति को होता है, देने वाले व्यक्ति को होता है। अभी तक हमारा पुण्य चल रहा है पिछले भाव का, इसलिए खूब वैभव मिल रहा है, खूब संपत्ति मिल रही है और खूब पैसा कमा रहे हैं। जब नया पुण्य अर्जित नहीं होगा, नया धर्म हम नहीं कमाएंगे तो क्या मिलेगा आगे? क्यों हम पुरुषार्थ नहीं करते? ठीक है, उन कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो करें। मैं कोई आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कैसे न कैसे करके धर्म के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, धर्म के निमित्त से किया गया कोई कार्य आप छुपा करके अगर भगवान की प्रतिमा को लेकर के जा रहे हैं, जैसे तैसे करके वहां पहुंचा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। कम से कम एक जिन भी तो रहेगा वहां पे, भगवान तो के दर्शन तो वीतराग अवस्था की भगवान के दर्शन तो कर पाएंगे लोग। अगर ये स्थिति हर कोई सोच लेता तो कहाँ से आदिनाथ भगवान आ पाते जो अष्टापद से आए हैं? कहाँ से अजमान जिनालय में भगवान आ पाते? यहाँ भी तो आए ना, पुरुषार्थ किया है ना। तो जीसीसी वाले क्यों नहीं करते हैं पुरुषार्थ? करेंगे तो पुरुषार्थ काम होगा, क्यों नहीं होगा? फिर भी जब तक नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है, एक ही निवेदन है, वो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें, ऑनलाइन से करें, जूम से करें। आप लोग इतनी अच्छी सुविधा यहाँ से देते हैं, उन लोगों को अभिषेक शांतिधारा पूजन दिखाते हैं, उससे वो देखें और देख करके। और उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन, चाहे नमोकार भूल जाएं, चाहे भक्तामर भूल जाएं, सिर्फ एक भावना याद रखें, भगवान कब ऐसा दिन आएगा कि प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा? भगवान कब ऐसा दिन आएगा कि हम जहां रहते हैं वहां पर भी आपका एक जिनालय बन जाएगा? आप चाहे छोटे रूप में, बड़े रूप में, किसी न किसी रूप में आप हमारे यहाँ भी विराजमान हो भगवान। प्रतिदिन भाई गई भावना 100% पूरी होती है, 100% कह रहा हूं मैं। दुनिया में भावना से बड़ा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने साल 2 साल 3 साल तक निरंतर भावना भाली, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी भावना पूरी होगी, अगर सच्चे दिल से भाई है तो वही बात उन जीसीसी वालों के लिए विशेष रूप से तो यही कहूंगा, दोनों बातों को समझ करके और आगे बढ़ना चाहिए। अभी मेरे को भी देना। हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। मेरी ये भावना है, मेरी भावना सामूहिक है। हमारा पूरा अरिहंत मित्र मंडल है, पूरा दुबई है, पूरा जीसीसी कंट्रीज के थ्रू हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक अलग से मंदिर स्थापित हो। उसके लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, भावना भी बहा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज है जिसके लिए फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, ऐसा कोई मंत्र है? मैंने अभी आपको निवेदन किया, नमोकार भूल जाएं, भक्तामर भूल जाएं, सिर्फ एक मंत्र सबसे बड़ा मंत्र पाटनी अंकल। आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन शांति धारा में भावना भाइये, भगवान के दर्शन करने जाइए। तब उस समय आप ये मत बोलिए भगवान भगवान मेरे घर में शांति हो, भगवान मेरे ये दुख दर्द आया आप इसको दूर कर दीजिए। सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए, भगवान एक अच्छा सा जिनालय निर्माण हो जाए, भगवान एक अच्छा सा मंदिर बन जाए, भगवान सब लोगों को आपके दर्शन हो पाए, ऐसा भूखंड हमको दीजिए, ऐसा जगह हमको मिल जाए, गवर्नमेंट से हमको ऐसा अप्रूवल मिल जाए। बस ये भावना भाई है, ये बहुत बड़ा मंत्र है पाटनी अंकल। आचार्यों ने लिखा है इस मंत्र के लिए, आप जिस समय जैसी भावना बाते हो, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, अभी हम समय सार पढ़ रहे हैं, अभी भी मैं ललितपुर में हूँ, 21 तारीख तक हूँ, और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी खुद अपनी साधना के सूत्र हम लोगों को दे रहे हैं। समय सार जैसा महान ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का क्या लिख रहे हैं, वो आप भावना की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं वो ही गाथा आचार्य कुंद कुंद महाराज की बोल रहा हूँ। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदि तस् भावस्य। जिस समय आत्मा जिन भावों को करता है उस समय वो तद्रूप हो जाता है, उस भाव रूप हो जाता है, उन भावों का वो कर्ता कहलाता है। आप भावना भाएंगे कि मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। आप लोग अगर साइकोलॉजी को देखेंगे तो साइकोलॉजी में यही है, आप जिसके लिए जो जो आप सोचते जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के पास वैसा इफेक्ट पहुंचता है 100%। भले आपने नहीं बोला,
मुझे एक सीन याद आता है बचपन में, जब हम रामायण महाभारत वगैरह देखा करते थे, तो वो चूंकि होता है ना बहुत बार कि बचपन की कोई बात याद रह जाती है, छोटी छोटी कोई कोई सीन क्लिक करते हैं कभी कभी। तो मैं टीवी देख रहा था, वो रामायण या ऐसा कोई सीरियल, तो उसमें मैंने देखा कि एक माँ का बेटा जंगल में था, मुश्किल से होगा 7-8 साल का, योद्धा रहे थे उस समय, उसकी बाल्यावस्था दिखा रहे थे। वो जंगल में था और जंगल में चलते चलते उस समय उसके पैर में कांटा लग गया। तो जैसे ही कांटा लगा तो जंगल में उसकी मुंह से निकल चीख निकल पड़ी। और जैसे ही वो चीख निकली तो तुरंत उस सीन के बाद में तुरंत सीन दिखाया गया उसकी माँ का सीन, और उस माँ को बेचैनी हो गई, माँ को विकल्प हो गया, माँ को विकल्प हो गया। माँ बैठी है राजमहल में, जंगल में नहीं उसके साथ में, माँ वहां है। माँ अपनी सखी को बोल रही, मेरा बेटा ठीक है ना, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं ना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, शायद मेरे बेटे को कुछ दुख हुआ है। सोचिए जरा, सच्चे दिल से उस बेटी है तो पिताजी बाद में याद आते हैं, माँ पहले याद आती है। जब चीख निकलती है तो माँ पहले याद आती है। उस बेटे ने अपने माँ को सच्चे दिल से याद किया, माँ, दुख हुआ, और वो भावना उस माँ तक पहुंची। रेकी किसको कहते हैं? हम यहाँ बैठे हुए हैं और हजारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसके लिए अच्छी भावना भा रहे हैं, सद्भावना कर रहे हैं, और वो ठीक हो रहा है। इसलिए भावना में बहुत बड़ी ताकत है। आप मेरे से मंत्र मांग रहे हो, मैं आपसे यही मंत्र दूंगा आपको, प्रतिदिन भावना भाइये, प्रतिदिन ये प्रार्थना कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इस मंत्र की माला फेरिए, काम 100% 100% सिद्ध होगा, सफल होगा। बहुत बहुत आपके ये सुन करके मेरा ये है सीना जरा फूल गया है। मैं तो मतलब बात 28 से 56 इंच की बातें करता हूँ, तो इसलिए नहीं, ये समाज के हिसाब से बोलता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा अकेले का क्या है, मैं कुछ भी नहीं है, अकेला चना क्या बाहर फोड़ देगा, पूरा समाज साथ है, पूरा जैन धर्म साथ है, जो तो ये कार्य होगा, ये मुझे भी विश्वास है। लेकिन मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा था, कोई मंत्र टाइप का हो तो अपन फेरना चालू कर दें, लेकिन आपने सही बोला कि शांति धारा में इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कि ये एक लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, यूएई में सबके सहयोग से बनाएंगे। ये है हमारी भावना। अजमान मंदिर में रोजाना शांति धारा में ऐसा बोला जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। नहीं कोई बात नहीं है, देखिए बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अपन यहाँ नहीं बोल रहे तो अपन यहाँ भी बोलना चालू कर देंगे। समाज के हिसाब से अपन को बोलने में कोई मेरे को नहीं मालूम था, तो अपन मालूम हो गया तो अपन बोलना चालू कर देंगे। दूसरी बात है अंकल, उसमें शिखर बन जिनालय का निर्माणार्थम, बस ये बोलना है। क्या क्या? शिखर बन नव जिनालय निर्माणार्थम, शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे वाह, ये मैंने अच्छा है जूम पर बोला तो कम से कम कितना सजेशन आ गए। तो यही सजेशन के साथ में एक और पंडित जी, एक मेरा डेली एक कुछ प्रॉब्लम आती है, को जो थाली में हम लोग बनाते हैं स्वास्तिक या श्री, आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ, जो प्रक्षाल के लिए हम लोग उनको थाली में श्री बनाना चाहिए कि स्वास्तिक बनाना चाहिए थाली में? भगवान को जब हम विराजमान करते हैं तो भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, तो भगवान के लिए जो आप अभिषेक पाठ पढ़ते हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, श्री पीठे क्लप्ते विशदाक्ष तोघे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्री वर्तके चंद्रमसी वार्थाम सत्यापयंतिम श्री अभालिखामी ओम निमरम श्री श्रीकार लेखनम करोमि। फिर श्री लिखने के बाद फिर भगवान को विराजमान करने वाला मंत्र बोला जाता है। तो इससे बहुत स्पष्ट सिद्ध है कि हमको श्री ही लिखना चाहिए, स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। स्वस्तिक एक सामान्य मांगल का प्रतीक होता है, लेकिन जब हम भगवान को विराजमान कर रहे हैं तो भगवान तो लक्ष्मी के विधाता हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, तो वो इस अपेक्षा से उस श्री के ऊपर बैठते हैं। तो श्री पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? श्री के ऊपर? हाँ, श्री के ऊपर ही रखना चाहिए। तो लेकिन उसमें तो है हाँ, ये अपन लिखते हैं केसर से, तो केसर फिर भगवान को लग जाती है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल, वो तो सामान्य रूप से जब आप अभिषेक करते हैं
तो अभिषेक करने के बाद में वो जल आदि गंधोदक बनता है तो उससे वो निकल जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ वो ये क्या कई ऐसे ही विचार आए थे लोगों का, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका जो मुखारबिंद से हमने सुन लिया, तो मेरे को अब पक्का हो गया कि ये एक अथॉरिटी है आप। तो अब आपसे पूछने के बाद हमें ये हो गया, ये पक्का है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं सुना, जो समझ में आ गया सो कर लेते हैं, लेकिन अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। तो जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। विनीता, जय जिनेंद्र। विनीता जी ने भी हैंड रेस किया था, वो भी अपना प्रश्न रख सकती हैं, वीडियो ऑन कर लें। क्या हुआ, शायद नहीं है? शायद नहीं है, लिस्ट में नहीं दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पहले हैंड रेस था उनका। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। पंडित साहब, शुद्धात्म बोल रहा हूँ। ये जो पाटनेकर ने क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब इसमें हम लोग का डिस्कशन हुआ था, और मतलब हमको बस ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि अपन जैसे चंदन नहीं लगाते हैं, तो मतलब ये किसी से हमने सुना नहीं, बस मन में बस ऐसा ही आ गया था, किसी का वो आया हुआ नहीं है, बस चर्चा करते करते ही आया गया था कि जैसे अपन चंदन पैर पे नहीं लगाते हैं या कहीं नहीं लगाते, तो वही अगर पीछे तो मतलब पीछे नीचे लग जाता है, तो इसलिए हम लोग को क्वेश्चन आया। तो हमने जो है श्री अभी अपने मंदिर में मतलब जो है डीएसओ में एटलीस्ट श्री थोड़ा ऊपर लिखना शुरू कर दिया था ताकि भगवान को नहीं लगे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन था, तो इसलिए हमने क्वेश्चन पुट अप किया था। कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पुट अप था आपका, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको आंसर को, क्योंकि जब आप अभिषेक पाठ पढ़ेंगे तो पहले श्री लिखना बताया है, श्री लिखने के बाद में फिर पीठ स्थापन बताया है, फिर उसके ऊपर भगवान को विराजमान करना बताया। बातें मैं आपसे 2 सेंटेंस बोलूंगा, भगवान पर चंदन लगाना और भगवान पर चंदन लगना, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? जी। अगर हम जानबूझ करके मंत्र आदि के माध्यम से या किसी परंपरा के कारण से उनके अंगूठे पे या और कहीं पे हाथ पे आदि पे चंदन लगाते हैं तो ये हम लगा रहे हैं, लेकिन जब भगवान वहां विराजमान हो रहे हैं श्रीकार पे तो हम चंदन लगा नहीं रहे हैं, भगवान के चंदन लग रहा है, वो स्वाभाविक से लग रहा है, वो अपने आप लग रहा है, लगाने का वहां कोई भाव नहीं है, इसलिए उस परंपरा में कोई विकल्प मत कीजिए, बिल्कुल सही है, कोई आपत्ति नहीं। जी पंडित साहब, धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अरे चलिए ठीक है, आज का यह कक्षा का समापन यहीं पे किया जाता है। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा